हेलो गाइज़, मैं हूँ उत्कर्ष और आप देख रहे हैं यूटी एजुकेशन का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल। गाइज़, आज की वीडियो में एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा ना, जो कि 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की 101% प्रोबेबिलिटी लग रही है। ठीक है, आज इस क्वेश्चन को सीख लो। आपके बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी नंबर का आता होगा, 8 नंबर का आता हो, चाहे 6 नंबर का, चाहे 5 नंबर का, जितने भी नंबर का आता होगा उतने नंबर आज की वीडियो के बाद आपके कंफर्म हो जाएंगे 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सरल क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, बहुत ज़्यादा सरल। देखो कैसे करना है। सबसे पहला काम है, इसमें आपको सिर्फ दो चीज़ें जो बताऊंगा ना वो सीख लो। दो चीज़ों के बाद ही क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल मक्खन हो जाना है। ये हैं दो चीज़ें। वो इन दोनों में क्या है, देखो सबसे पहले आपको सबसे पहले 10x को ना ऐसे लिखना है कि 10 पाई/4 - x। ठीक है, 10x की एक प्रॉपर्टी होती है। होता कैसे वो मैं आपको बता दूं। 10x की एक प्रॉपर्टी होती है, आप उसे पाई/4 कोण से माइनस भी करके ले सकते हो। ठीक है, सो आप इसको पाई बाई मान लो, यहाँ पे होता 10 2x, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे 10 पाई/4 - 2x। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो भी कोण है उसको पाई/4 से माइनस करके लिखेंगे तो वो दोनों आपस में बराबर ही होते हैं। ठीक है, सो आपको ये पता चल गया, मेरे को ये 10x को 10 पाई/4 - 6 लिखना है। ठीक है, चलो यही लिख लेते हैं पहले, तो फिर दूसरी वाली चीज़ पे बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो, हमने इसको ऐसे तोड़ लिया पाई/4 और यहाँ पे लिख दिया लॉग और उसके बाद लिख दिया 1 प्लस, अब 10x को क्या लिख दिया 10 पाई/4 - x, लेकिन एक कोण में है खाली। ठीक है, टोटल ब्रैकेट ये लग गया और dx बाहर से लगा हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात हो गई। अब यहाँ से एक और बात है, यहाँ पे देखो, अब जो आपने 10 पाई/4 रखा है ना, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे थोड़े बहुत यूज़ हैं, उसको आप समझ लो। सिर्फ दो ही यूज़ है और कोई बड़ा यूज़ नहीं है। ठीक है, देखो जो आपने 10 पाई/4 - x को रखा है ना, ये आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो। देखो इसके बाद एक स्टेप और होता है। ठीक है, उतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, लेकिन इसके बाद थोड़ा बहुत लॉन्ग है ये, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे से ले सकते हो कि हम 10 पाई/4 - x को 1 - 10x 1 + 10x लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको याद कैसे करना है कि हम 10 पाई/4 - x को 1 - 10x 1 + 10x लिख सकते हैं। तो देखो गाइस, आपको कैसे करना है ये। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि माइनस हमेशा ऊपर होगा, प्लस हमेशा नीचे होगा, बस और कुछ नहीं है। आपको 1 माइनस को ऊपर रखना है, 1 प्लस को ऊपर रखना है। 10x यहाँ भी लगाना है, 10x यहाँ भी लगाना है, बट्टा लगा देना है। यही आपका 10 पाई/4 - x होता है। ठीक है, सो यहाँ पे चलो रख देते हैं इसके हिसाब से। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई/4 और लॉग और यहाँ पे 1, चलो 1 को 1/1 कहते हैं क्योंकि अब ये बट्टे में चेंज हो रहा है, तो इसको भी बट्टे में लिख देते हैं हम। क्या जा रहा है, फिर ये प्लस का साइन लगाया। अब 10 पाई/4 माइनस को क्या लिखते हैं, 1 - 1 प्लस यहाँ भी 10x। मैं आपको लिखने की भी चीज़ बता रहा हूँ, 10x यहाँ भी। ठीक है, देखो जब आपने ऐसे लिख दिया, बीच में बट्टे लगा दो, इसको बंद करके dx लिख दो। ठीक है, dx। ठीक, तो आपने ऐसे किया, इसे किसे किया, ये 10 पाई/4 को इस रूप में ऐसे चेंज कर लिया। ठीक है, सो अब यहाँ पे आप खाली नीचे अपना वो ले लो। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 1 + 10x आ जाएगा सिंपल से, और 1 + 10x 1 से 1 + 10x बार में आएगा, तो 1 + 10x की 1 से मल्टीप्लिकेशन होगी तो 1 + 10x ही आएगा, तो 1 + 10x। ठीक है, यहाँ पे आ गया, प्लस 1 + 10x 1 + 10x से 1 बार में आएगा, 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 - 10x से होगी तो 1 - 10x ही आएगा मेरे भाई। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, और लॉग तो बाहर से लगा हुआ है और इंटीग्रेशन तो 0 to पाई/4 चल ही रहा है मेरे भाई। ठीक है, dx हो गया यहाँ पे। अब समझना क्या होगा। देखो अगर मैं ऊपर वाला खोल दूँ तो क्या आ रहा है, देखो 1 + 10x प्लस 1 - 10x। देखते जाओ, बस बहुत सरल हो गया अभी, ये बस ख़त्म होने वाला है। 10x यहाँ भी नीचे नीचे वाला 10x आ गया, ये ब्रैकेट में लगा हुआ है, बाहर से तो लॉग चल रहा है मेरे भाई, और 0 to पाई/4 है और यहाँ पे dx है। अब समझना यहाँ से क्या होगा, देखो ये प्लस का 10x ये माइनस का 10x आपस में कट गया सिंपल से। अब क्या बचा, 2/1 + 10x। ठीक है, dx, चाहे आप इसे अभी ब्रैकेट में ही रहने दो, और लॉग बाहर से लगा हुआ है, इंटीग्रेशन 0 to पाई/4 चल रहा है। मतलब अभी तक हमने इंटीग्रेशन किया ही नहीं है, अभी तक हम खाली से क्या कर रहे थे, इसको हम थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर रहे थे खाली। ठीक है, अब हम यहाँ से थोड़ा बहुत लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, आपने देखी होगी, लॉग की वो प्रॉपर्टी होती है कि लॉग m/n कहीं लिखा है, मतलब कहीं भाग में लगा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे डिवाइडिंग में लगा हुआ है, तो आप क्या करते हो, log m करते हो, फिर माइनस कर देते हो log n। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में लगा है तो प्लस कर देते हो वही चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे भाग वाला है तो भाग वाला बताता हूँ। log m - log n का फॉर्मूला लगता है, कहीं m ऊपर लिखा है n नीचे लिखा है,
तो यहाँ ऊपर क्या लिखा है, ऊपर m की जगह क्या लिखा है 2 लिखा है, नीचे क्या लिखा है n की जगह 1 + 10x। यही फॉर्मूला लगा देते हैं चलो। सो यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाने के बाद log 2 हो जाएगा, log 2 यानी log m है ना। फिर माइनस का साइन लगाया तो माइनस का लगा दिया। फिर log ऑफ नीचे वाला log n मतलब log नीचे वाला, तो log नीचे वाला है हमारे पास log और 1 + 10x। इसको आप टोटल ब्रैकेट में कर दो, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने इंटीग्रेशन नहीं किया 0 to π/4, ठीक है। अब चाहिए तो आप इंटीग्रेशन यहाँ बांट भी सकते हो, क्योंकि 2 फंक्शन बन गए, एक ये फंक्शन बन गया, एक ये, तो दोनों को बांट दो। देखो बहुत सिंपल सा है, खाली इसमें थोड़ा आप करोगे तो 1-2 बार करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सरल क्वेश्चन है गाइस ये, ठीक है। dx भाई dx इसको भी मिलेगा, dx इसको भी मिलेगा, माइनस का साइन लगा के इंटीग्रेशन लॉग वाले को भी दो, log 1 + 10x इसको भी मिल गया, और यहाँ पे dx, ठीक है। इतना काम करने के बाद यहाँ पे देखो log 2 जो होता है अपने आप में कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स ही होगी कुछ ना कुछ, तो कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर फेंकते हैं, इंटीग्रेशन 0/4। अब बचा गया है कुछ नहीं, तो यहाँ 1 मानेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे गाइस ये काम और कर सकते थे, मैं अभी देखो ये लास्ट में आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये लास्ट में ही होना ही चाहिए मेरे ख्याल से। इस क्वेश्चन को आप आई मान लेते शुरुआत में। सो जो आप ये सब कर रहे थे ना, ये आई के इक्वल कर रहे थे, क्योंकि आपको आंसर आई में ही चाहिए, ठीक है। सो आप ये सब आई के लिए कर रहे थे कि आई की वैल्यू क्या आएगी, इसको इंटीग्रेशन करके क्या आएगा, आई के लिए तो कर रहे थे ये सब। सो हम इसे आई के इक्वल मान लेंगे, बस ये काम करना है हमें। अब क्वेश्चन आपका सॉल्व है, बस यहाँ पे आई के इक्वल मान लिया। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो कि जो आपका ये लगा है इंटीग्रेशन 0 to π log 1 + 10x dx क्या है। ये आपका क्वेश्चन ही तो है, 0 से π/4 log 1 + 10x dx। देखो 0 से π/4 log 1 + 10x dx, देखो 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 यही क्वेश्चन तो है, ये जो क्वेश्चन आपको ऊपर दे रखा था ये। सो ये आपका आई के बराबर है, आपने पहले ही मान लिया है, ठीक है। आप शुरुआत से लेकर करना आई के इक्वल, मैंने आपको लास्ट में बताया, बट जब मैं सॉल्व करता हूँ तब मुझे खुद ही लास्ट में याद आता है कि अब ये भाई क्वेश्चन बन गया, तो ये यहाँ तो कुछ ना कुछ आएगा इसका, तो हमने आई माना होगा शुरुआत में, है ना। तब मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया कि इसे आई मान लेना, ठीक है। सो आप यहाँ पे इसे आई मानोगे तो मतलब ये जो चीज़ है इसको आपने आई माना था शुरुआत में, ठीक है। सो यहाँ पे आप आई लिख दोगे टोटल, ठीक है। अब देखो ये माइनस का आई है, उधर जाके प्लस का आई हो जाएगा, क्योंकि एक ये आई है और ये एक आई और है। चलो मैं बता देता हूँ, ये पहले का आई था अपना, ठीक है। अब ये माइनस आई बराबर किधर आएगा, तो ये माइनस का आई प्लस का आई हो जाएगा, ठीक है। और इधर तो आपका ये log 2। अब देखो देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स के dx के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन। देखो मैं आपको बता देता हूँ, कहीं नहीं आता है आपको समझने, तो कभी भी आपको इंटीग्रेशन कह देना डी वाई, कुछ लिखा ही नहीं सर, तो आप सिंपल से इसे वाई कह दोगे। इंटीग्रेशन कहते हैं डी एक्स, कुछ लिखा ही नहीं सर बीच में, एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन कहते हैं डी जेड, ठीक है, तो यहाँ जेड, मतलब जब कुछ ना लिखा हो ना तो जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वही आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा है, डी एक्स लिखा है मतलब एक्स आएगा, और यहाँ लेकिन लिमिट भी लगी है, तो लिमिट भी लगाएंगे 0 से π/4 की, ठीक है। सो यहाँ पे 0 से π/4 लगाएंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा 2i, क्योंकि आई 2i होता है, और यहाँ π/4 लगाओगे तो log 2 π/4, ठीक, π/4 हो गया। अब कहीं यहाँ से टोटल आई की वैल्यू, क्योंकि मुझको भैया आई का ही मान यहाँ फाइंड करना है, ठीक है, तो टोटल आई की वैल्यू मैं निकालूंगा। तो टोटल आई की वैल्यू देखो क्या होगी, इस 2 को मैं इधर क्या आएगा, नीचे आ जाएगा, मतलब ये आपका अंश में यानी हर में आ जाएगा 1/2, ठीक, log π/2। बस गैस यही आपका आंसर है आई। मतलब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 log π/4, ठीक है। सो आपको यही प्रूफ करना था। कभी कभी ये कहता है कि ये इसके बराबर आप प्रूफ करो, कभी कभी कहता है कि इसकी वैल्यू निकालो, तो वैल्यू भी यही आएगी, प्रूफ करने के लिए भी यही आएगा, ठीक है। यहाँ पे π/4, ठीक है, सही है। गाइस यहाँ पे देखना एक चीज़ थोड़ी गलती हो गई, देखो log 2 को हमने छोड़ दिया, log यहाँ पे जैसे कि आपने क्या देखा, यहाँ हुआ क्या, देखो यहाँ पे ये हुआ, मैं आपको समझा देता हूँ, एक सेकंड स्पेन में समझो आप। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है इतनी जगह पे, यहाँ log 2 बाहर से पहले से था, ठीक है। उसके बाद ये लगा था ना x, और इसमें लिमिट लगी थी 0 से π/4। अब पहले अपर लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, तो π/4 हो गई, x की जगह तो लगाएंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो x की जगह 0 लिख देंगे, तो ये आएगा हमारे पास, और log 2 है, ठीक है, बाहर। ये हमारा देखो, ये हमारा i + i मतलब 2i के बराबर चल रहा था, ठीक है। सो यहाँ से i की वैल्यू कहीं मैं निकालूंगा तो क्या आ जाएगी, 1/2, क्योंकि ये 2 नीचे आ जाएगा, log 2, ठीक है, और यहाँ पे π/4 भी आएगा, ठीक है। सो यहाँ से आप ये log 2 में ये मत कहना कि हम सर इसे 2 से काट दें, ठीक है। ये जो π/4 है ये आगे आ जाएगा, ठीक है, इससे मल्टीप्लिकेशन होगी तो π/8 हो जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है, 4 2 8 होता है, ठीक है, log ऑफ 2, ठीक है गाइस, ये आंसर आएगा रियल में। थोड़ा हमारा यहाँ मिस्टेक ये हुई कि हमने यहाँ log
log 2 को छोड़ दिया था, ठीक है, log 2 भी आएगा इसके साथ ही। सो जब log 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये चीज़ है ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगी, तो आई का मान आ जाएगा 1 या पाई/8, सीधे सीधे कह दो पाई/8 log 2, ठीक है। सो ये आएगा, ठीक है। यहाँ भी आप वही करना, log 2 आ जाएगा तो इसे हम लिख देंगे पाई/4 की मल्टीप्लिकेशन 1/2 से होगी, तो पाई/8 आ जाएगा और log 2 आ जाएगा। ये आता है प्रूफ करने के लिए, है। तो यहाँ log 2 छूट गया था मतलब, तो यहाँ से आपने देख लिया मैंने कैसे किया, ठीक है, पूरा समझ में आ गया होगा। सो कहीं आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया हो, आपके 8 नंबर कन्फर्म हो गए हो, सो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आने वाली वीडियो के लिए भैया सबको पता है सब कुछ, जो जो करना है कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। सो थैंक्स अबाउट इट, देन सी द वीडियो फ्रॉम यूट्यूब एजुकेशन ऑफिशियली यूट्यूब चैनल।